हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत 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 अच्छे ही होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, हमारी फैमिली में सब ठीक है। आप सभी को राधे राधे और गुड मॉर्निंग, राम राम जी आप सभी को। और तो आज कृष्णा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कुछ काम तो कर दिया है क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि कमरा और बरामदे में तो पहले ही झाड़ू लगा दी, आंगन में लगाएंगे। तो ये देखो भैंस को तो हमने निकाल दिया, सानी खा ली इसने। सानी खा के आली खूंटा तोड़ के और सारा भूसा बखेर दिया। देखो ऐसा काम बिगाड़ते हैं। और सारी सानी खा गई तो दूसरी भैंस के लिए मुझे दोबारा सानी करनी पड़ी। ऐसे दुखी कर लेते हैं, ना तो दिन में आराम कर सकते हैं ना रात में ही। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं ये भैंसें तो। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो बताया मैंने कमरा बरामदे में तो हमने पहले ही लगा दी थी। तो ये हमारा आंगन डहरा था, तो भैंसों को काम निपटा के तब जाके फिर मैं ये आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये झाड़ू लगाने के बाद फिर हम एक तो सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। अकेले करने वाले के तो परेशान हो जाता है करते करते, सच बता रही हूँ। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं। अभी हम धार भी काटूँगी भैंस की और डेयरी पे भी जाना है दूध देने के लिए। और घर पे फिर बच्चों का लंच तैयार करना, परेशान हो जाती हूँ। तो ये मैं बौखरे से लगा रही हूँ आगे, क्योंकि ईंटें हैं ना, तो झाड़ू से निकल नहीं पाता ढंग से कूड़ा। तो इसलिए बाहर गेट पे से फिर मैं बौखरे से लगा देती हूँ। बौखरा मतलब सरसों की पीली सरसों होती है ना, उसका बौखरा बना लेते हैं। तो ये देखो झाड़ू तो हमारी लग चुकी है। तो अब हम फिराएंगे चूल्हे पे पोता। सारा फूट गया है, वो बारिश में गल गल के अपने आप झड़ने लगा। तो अब चौमासे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद बनाऊंगी नया चूल्हा। तो ये यहाँ पे हमने भट्टा खोद रखा है, मतलब गड्ढा सा, उसे भट्टा बोल देते हैं। और मिट्टी से जो बना देते हैं उसे बरोसी बोलते हैं। तो ये हमने भट्टा खोद रखा है, भैंसों के लिए दरिया बनाना है। तो ये मतलब उपले कंडे कुछ भी कह लो बात एक ही है, हमारे यहाँ तो कंडे ही बोलते हैं। और ये मैंने आँच कर दी है उपले डाल के। अब इसमें मैंने 1 कटोरा दलिया डाल दिया और सरसों मेथी वेथी सब डाल के नहीं वो रख दिया बनाने के लिए। तो अब मैं काट रही हूँ धार। इधर भैंस ने काम बढ़ा दिया भूस फैला के, आफत आ जाती है अकेले इंसान के काम करते करते। तो ये धार कट चुकी है। तो अब मैं रखूँगी चाय बनाने। तो ये मैंने चाय बनाने रख दिया। मैं जा रही हूँ डेयरी पे दूध देने के लिए। लौट के आऊँगी जब तक चाय बन जाएगी, क्योंकि फिर तुलसी जग जाती है तो वो साथ रखती है कि मम्मा मैं भी चल रही हूँ साथ। तो इसलिए वो सो रही है। तो यहाँ पर मैं सोचा जल्दी जल्दी से मैं दे ही आती हूँ। तो दूध दे के आ चुकी हूँ। अब चाय बन गई हमारी, चाय छानूँगी। देखो जगी हुई मिली है मुझे वो आती बस गोद में। मैं कह रही हूँ बच्चों जल्दी से नहा लो और लेट हो जाओगे, सो रहे हैं जग ना रहे। तो इन्हें जगा के जब नहलाऊँगी मैं, लेट हो जाएंगे। सुनते ही नहीं है। तो तुलसी हंसने लगी इस बात पे। तो देखो अब हम चाय छान के पहले चाय पियेंगे, उसके बाद काम करूँगी। एक तो सुबह सुबह खाली पेट काम ना होता है, इतना सारा काम और फिर बिना कुछ खाए पिए मुश्किल है। सच बता रही हूँ, इतना सारा तो काम कर दिया मैंने। अब चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर बच्चों का लंच तैयार करूँगी और बच्चों को तैयार करूँगी स्कूल के लिए। और लाडो बेटी हमारी सुबह सुबह गोद में बैठ जाएंगी, उतरती ना है। तो पहले हम चाय पी लें, फिर भैया जी को दूध दे दें गर्म करके, जल्दी से इन्हें स्कूल को तैयार करें, है ना, इतने लेट हो जाएंगे ये, है ना। अब देखो बच्चों को नहला दिया और इन्हें पोंछ के जल्दी से इन्हें कपड़े पहना देती हूँ। इन्हें बोल दो ना कपड़े पहन लो अपना, कई घंटे लगा देंगे, बस निकल जाएगी पर ये तैयार ना होकर देते हैं।
तो इन्हें पहनाए कपड़े जल्दी से, चाय नाश्ता करा के इनको और लंच पैक कर करके जल्दी से भेज दूँ, नहीं तो नहीं तो लेट हो जाते हैं। देखो अब वो बच्चे तैयार हो जाएंगे तो क्या कहेगी, मम्मा मैं भी जाऊंगी स्कूल। मेरे बेटा अभी तुम छोटी हो। तो अब मैं जल्दी से आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद फिर मैं रोटी सेकूँगी। तो बस सुबह सुबह तो सुबह शाम का काम तो एक इस तरीके से करना पड़ता है जैसे मशीन ना करती है, जल्दी जल्दी फटाफट इस तरीके से जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं कि कहीं लेट ना हो जाए। तो अब मैं बना दूँगी रोटियाँ। पहले बच्चों के लिए सेक दूँगी रोटी और उनका लंच पैक करके उन्हें भेज दो स्कूल। बाकी की रोटी जब बनाऊँगी मैं। तो ये देखो रोटी भी बन चुकी है। अब इनका लंच पैक करूँगी। सुबह सुबह से क्या घर में इतने लोग हैं फिर भी हाथ बटाने वाला साथ कोई नहीं है। अब बच्चे चले गए स्कूल। तो हमने दूध गर्म कर दिया है। अब बेसन ये कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। हम बनाएंगे आज कढ़ी। तो ये तेल डाल दिया कढ़ाई में और बेसन घोल के पहले हम पकौड़ी सेकेंगे, क्योंकि पकौड़ी का बेसन कढ़ी मतलब बनाएंगे हम। तो ये हमने बेसन घोल लिया है। तो छोटी छोटी पकौड़ी सेक लेंगे। और अब ये जो बेसन छान नहीं है इसमें छाछ मिला के हम इसे अच्छे से उसमें मिक्स कर देंगे। अब इसे अच्छे से घोल के ये रख दिया है और ये पकौड़ी भी सिक चुकी हैं। तो अब ये कढ़ी हम छौंक देंगे। देखो दो तरीका होते हैं कढ़ी छौंकने के। एक पहले कढ़ी को पका के उसके बाद छौंक लगा दो। और अब मैं तो मुझे तो जल्दी है इसलिए फिर मैं ऐसे ही सादा ही कढ़ी छौंक रही हूँ, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा चाहिए। तो ये मिर्च मसाला डाल के और हमने मसाला पका लिया है। अब ये घुली हुई जो बेसन है घुला हुआ इसे हम छोड़ देंगे कढ़ाई में। तो ये जब तक इसमें उबाल ना आ जाए जब तक ये हमें चलानी है, क्योंकि उसे पहले छोड़ देंगे तो ये फटने लगती है तो देखने में भी बेकार हो जाती है। तो ये हमने नमक डाल दिया है, इसमें गर्म हो गई है और इसे हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो इसे अब हम छोड़ेंगे पकने के लिए, क्योंकि उबाल आ चुका है। और ये चावल वावल साफ करके रख दिए हैं। हम आए अब जंगल घर का काम निपटा के हर लेने। मम्मी फंस गए। ये अरहर के पेड़ हैं, जो अरहर की दाल नहीं होती उसके पेड़ हैं ये ज्वार है। कितनी बिक रही है और 7-8 हज़ार की बीघा दी है, इतनी महंगी। तो ये हमने ज्वार कोट दी है आके घर पे। इतनी गर्मी भगवान, परेशान हो गए। बहुत ज़्यादा धूप, इतनी कड़ी धूप है बहुत कड़ी और इतनी गर्मी, बस चक्कर आने लगे मुझे तो। हाँ पहले पसीना सुखाऊंगी फिर मैं पोंछा वोछा लगाऊंगी। पोंछा वोछा ऐसे ही पड़ा है हमारा लगाने के लिए। चावल तो गैस पे चढ़ा दिए हैं, बनते रहेंगे यहाँ के जंगल से। और अब मैं पसीना सुखा के अब मैं पोंछा लगा दूँगी जल्दी से, कि वो लाडो हमारी बहुत जल्दी गंदा करते रहते। कभी कहीं पानी फैला देगी, कहीं कुछ फैला देगी। तो पोंछा इसलिए लगाना ही लगाना, बिना लगाए तो बहुत गंदा सा लगता है। तो ये हमारा पोंछा लग चुका है। देखो पोंछा लगाऊंगी आगे 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 घूमेगी, आराम से बैठ नहीं सकती है। देखो इधर से उधर घूम जाएगी पर लेकिन आराम से बैठ नहीं सकती है। ये चूल्हा सारा फूट रहा था, मैंने सोचा चलो इसे संभाल देती थोड़ा सा। नया चूल्हा नवरात्रि में बनाऊंगी। तो ये मिट्टी घोल रही है मैंने और
इस पे चूल्हे पे पानी की छींटी डाल के तब लगाएंगे ताकि ये छूटे नहीं। चिकनी मिट्टी तो है ना है, तो मैंने पीली मिट्टी और पोता मिट्टी लेके और लगा दी इस पे बढ़िया हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से ये चूल्हा भी बना दिया हमने। और अब जाएंगे हम नहाने के लिए। वैसे भी काफ़ी लेट हो गए, 12 बज रहे हैं। भूख के मारे जानने के लिए जा रही है। और वैसे भी कई दिनों से सिर में दर्द है, तो ऐसे ही थोड़ी। अब फेर देंगे पोता इस पे। बन गया है चूल्हा लो। बहुत गंदा सा लग रहा था। अब नहा के आ गए, कपड़े भी धुल दिए, तो ये कपड़े सुखा दूँगी अभी, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है। शाम को पता नहीं सूखे या नहीं सूखे। नहा लिए, कपड़े धुल गए, अब मैं खाना खाऊंगी। हेलो गाइस, तो काम से तो मैं फ्री हो गई हूँ। नहा ली और जी पोछा वोछा भी लगा दिया था और कपड़े भी धुल दिए हैं। खाना खा के 10 मिनट में आराम करूँगी। उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी। तो सिलाई बढ़िया और ऐसे पता नहीं क्या सिर में 2-3 दिन से ऐसे दर्द सा हो रहा है यहाँ। पता नहीं क्या हो गया, कंफर्टेबल पता नहीं क्या हो रहा है। नहा तो लिए, 1 बज गो भागवत हो रही है यहाँ पे, हर रोज़ होती है भागवत। तो गाइस मैं करूँगी सिलाई। अब शाम तक का काम सिलाई का ही रहेगा। उसके बाद बैच हो गई सानी वानी, चमक आ रही है धूप की। तो अब मैं करूँगी सिलाई। थोड़ी देर मैंने आराम कर लिया। बच्चे भी स्कूल से आ गए, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर वो स्कूल का काम करेंगे अपना। तो अब जल्दी से हम सिलाई कर लेते हैं। आज बनाने हैं हम वाले पैंट। तो अब हम सिलाई करेंगे। तो ये हम बना रहे हैं प्लाजो। तो ये मतलब ज़्यादा घेरा नहीं रखा है। 2 तरह के प्लाजो बनते हैं, ये कम घेरा वाला है। तो अब इसे हम सिलेंगे और इसके बाद फिर एक पैंट बनाना है ये वाला। तो अब हम पहले करेंगे भैंसे को सानी, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और भैंस शोर मचा रही थी। भूखे हैं हम, भूखे हैं, सानी कर दो। तो ये वज़ू डाल के थोड़ी सी घास और ज्वार काट के लाई थी, वो मिला दी है उसमें, और ये खर डाल के और तब फिर मैंने सानी कर दी। और भैंस के लिए ये मैंने 1 बाल्टी दलिया डाल दिया है। बनोरे वनोरे डाल के बनाया था ना, इसलिए। तो अब भैंसों को अब बांध दूँगी। अब मैं बनाऊँगी चाय। तो सानी का काम तो मेरा निबट चुका है, अब बनाऊँगी चाय। तो भैंसों का काम निबट गया, सिलाई कर ली, अभी थोड़ी सी रह रही है, उसे और करूँगी। तो सोने वालों को तो सिर्फ सोने से मतलब है और खाना खाने से मतलब है, काम से कोई मतलब नहीं होता है। घर में होते सोते भी फिर भी यूँ नहीं है कि हम थोड़ा सा हाथ बटा दें काम करने में। एक दिन शाम को खाना क्या बना दिया, उसी दिन से भगवान हाथ नहीं लगाया जा रहा है किसी भी काम से। बस खाना खाने के लिए दे दो और सोने के लिए सारे दिन सुला लो इन्हें। तो ये हमने सिलाई बंद कर दी। प्लाजो बनाए थे कितना अच्छा। अब मैं करूँगी कपड़ों की तय। तो ये सारे कपड़े पड़े थे धुले हुए, तो मैंने सोचा चलो पहले इनकी तय लगा के रख देती हूँ, तब उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि चौमासिन में ऐसे ही लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता। तो अब मैं आटा छान के, आप देखो तुलसी की मस्ती डांस कर रही थी, मैं वीडियो बनाने लगी इसलिए रुक गई। तो मैं रोटी बनाऊँगी। तो आज चकला बेलन की रोटी ना बना रही, आज मैं बनाऊँगी पानियात की रोटी। परेशान हो गई चकला बेलन की खाते खाते। तो अब ये खाना बना के बाकी काम जब करूँगी। घर में इतना सारा काम करो, थक जाते हैं हम तो करते करते, सच बता रहे हैं। इन्हें सोने से और खाने से ये नहीं थकते हैं, फालतू पड़ी पड़ी खाट में टेंशन देती रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है मेरा तो ये मम्मी को खाना दे दिया है, बच्चे को इतना उधम करने, गद्दे वद्दे सब बखेर दिए। अब ये बर्तन पड़े हैं, तो ये बर्तन साफ़ करूँगी। और अभी तो सुबह के लिए सानी वानी भी करनी, क्योंकि सुबह का तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे भी
तबीयत से ऐसी चल रही है मेरी तो, पर कोई यूँ नहीं है कि हाँ भाई ये तबीयत ख़राब है तो थोड़ा बहुत हम काम करा दें, नहीं, चाय जितना संभालो बस। तो ये हमारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और चूल्हे पर पोता फेर दिया है, काम निबट गया। बच्चों को दूध वूध पिला के बस आराम करेंगे। देखो टाइम से सो जाते तो टाइम से जग सो जाते हैं बच्चे, फिर सुबह स्कूल के लिए परेशान कर लेते हैं, जगते नहीं हैं हाले कि तो ना भी जगा लो, बेटा जग जाओ, बेटा जग जाओ। छोटी बेटी को लोगों कैसे बात बनाती है। तो अब करेंगे हमारा, तो आप सभी को गुड नाइट, राधे राधे। और अगर हमारा व्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि।